वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुश आमदीद। पाकिस्तानी आज़मीन को सरकारी हज स्कीम के तहत हर साल जो बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं वो इस साल भी फ़राहम की जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ और भी एडिशनल सहूलियात आपको फ़राहम की जाएंगी। आपको सबसे पहले मैं बताने लगा हूँ बुनियादी सहूलियात आपको इस साल 2024 में हज की कौन कौन सी मिलेगी। सबसे पहले आपकी हज तरबियत की जाएगी। इसमें आपको हज करने का मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हज पर जाते हैं उनको पता ही नहीं होता हज किस तरह से करना है, और जब वो वापस आते हैं उनको पता चलता है ये हमने गलतियां की, दम भी पड़ जाता है। अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए। बहरहाल आपकी अच्छे तरीके से तरबियत की जाएगी। सेकंड नंबर पे वैक्सीनेशन आती है। आपको पोलियो भी, गर्दन तौर बुखार भी, तमाम तर वैक्सीनेशन आपको पिलाई और लगाई जाएंगी और इसके साथ साथ इनके सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। थर्ड नंबर पे सऊदी अरब में आपको तमाम तर तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाएगी। मुफ्त आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, मुफ्त चेकअप किया जाएगा, आर्जी तौर पर हस्पताल भी कायम किए जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आपको रिटर्न ए टिकट दी जाएगी। आपको आने और जाने की दोनों टिकटें मिलेंगी। ये सरकारी हाई स्कीम के तहत पैकेज में शामिल होती हैं। नंबर 5 में आपको मक्का और मदीना पाक में शेयरिंग रहाइश दी जाएगी। वहाँ पे आपको सहूलियात भी अच्छी मिलेगी, एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। इसके अलावा आपको मुकम्मल ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दी जाएगी। जद्दा से एयरपोर्ट से मक्का, मक्का पाक से मदीना और फिर वापसी और फिर एयरपोर्ट की सहूलियात। इसके अलावा आपको मुशायरा मकतब डी की सहूलत दी जाएगी। सी और डी आपको मकतब दिया जाएगा। अच्छा मकतब है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। पे आपको अच्छा खाना मिलेगा। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी खाने दिए जाएंगे, इंडियंस को इंडियन खाना दिया जाएगा। इनकी पसंद का खाना होगा। ज़्यादा मिर्चों वाला स्पाइसी खाना चाहें वो मिलेगा, नॉर्मल खाना चाहे हर तरह का आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। 9 नंबर पे आपको जमजम की बोतल भी दी जाएगी, 5 लीटर की बोतल, जैसा कि उम्रा पर आने जाने के लिए आप एयरपोर्ट से लेते हैं। नंबर 10 पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी, जो कि 1 लाख सऊदी रियाल तक आपका इलाज करेगी। खुदा न खास्ता एमरजेंसी की सूरत में आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि मना में, मुज़दलिफ़ा में, मक्का पाक में ये तमाम तर आपको जो फैसिलिटीज़ है ये दी जाएंगी। इसके अलावा और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो कि बुनियादी सहूलत के तहत आपको दी जाती हैं। अब आपको बताने लगा हूँ नए इकदाम कौन कौन से गवर्नमेंट ने किए हैं जो आपको इस साल नए देखने को मिलेंगे। आपको बताता चलूँ वज़ारत मज़हबी अमूर इस साल बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है अखराजात को कम करने में। जिस तरह डॉलर बढ़ा था, अल्लाह का यही रहा था कि अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, लिहाजा जो पैकेज था पिछले साल 11 लाख का, इस साल लग रहा था 13 लाख का हो जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपये कम कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। इसके अलावा आपको मखसूस रंगत वाली अशिया फराहम की जाएंगी। मर्द जो आज़मीन हज हैं इनको एहराम के साथ बेल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जूते रखने के लिए एक कपड़े वाला बैग दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप जूते कहीं भी रखें आपके जूते गुम हो जाते हैं, लिहाजा आप जूते कपड़े वाले बैग में लगाकर पीछे लटका सकते हैं। और जो एहराम बेल्ट के साथ दिया जाएगा उसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं। इसके अलावा एक नई खुशाइंद बात है कि आपको 30 किलोग्राम का QR कोड वाला सफरी बैग दिया जाएगा। आप वहाँ पे QR कोड लगाएंगे, फौरी तौर पर पता चल जाएगा ये किस बंदे का बैग है, और वो पासपोर्ट के साथ या QR कोड नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। अब आपको बताता चलूँ ख़वातीन की शनाख्त के लिए पाकिस्तानी परचम वाला स्कार्फ आपको दिया जाएगा, ताकि दूर से ही पता चल सके कि ये पाकिस्तानी लड़की है। इसके अलावा आपको हैंड कैरी बैग भी दिया जाएगा और वो भी मखसूस रंगत वाला होगा। सबसे बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको फ्री में मोबाइल सिम दी जाएगी और उसमें तकरीबन 9 से 11 GB इंटरनेट डाटा मुफ्त में आपको दिया जाएगा। इंटरनेशनल कॉल्स आपको फ्री दी जाएंगी, आप पाकिस्तान में जिसको चाहें कॉल कर सकते हैं, और लोकल सऊदी अरबिया में भी आप एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क में मसला आ सकता है, वो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। कराम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई जाएंगी। इनको एप्लीकेशन ये बताई जाएंगी, इवन के इनको तरीक़ाकार भी बताया जाएगा, ये मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो ये एप्लीकेशन इनके लिए कारआमद होंगी। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया में इन्होंने टैक्सी करवानी हो, गूगल मैप टाइप कोई मैप आपने लोकेशन देखनी हो, या नुसुक एप्लीकेशन जैसे होती है जहां से आपने रियाजुल जन्ना के लिए परमिट लेना हो, इस तरह की आपको व्हील चेयर वाली एप्लीकेशन तनक्कल होती है, वहां से व्हील चेयर आपने बुकिंग करनी हो। बहुत ज़्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी और तरीक़ेकार भी बताया जाएगा। सबसे बड़ा कारनामा ये है कि 60 हज पैकेज का इजरा सरकारी कर दिया गया है। 20 से 25 दिन का मुख्तसर हज भी आप कर सकते हैं। पहले ये होता था कि बिजनेसमैन प्राइवेट हज स्कीम के तहत 25-25 लाख रुपए लगाकर हज के लिए प्राइवेट तौर पर जाते थे,
अब सरकारी तौर पर सिर्फ वो 10,75,000 रुपये जमा करवाएं और 20 दिन के लिए हज करके वापस आ जाएं। तमाम तर अच्छी सहूलियात के साथ इनको ये हज करवाया जाएगा। ये है कि इजाफी अखराजात देने पर फैमिलियों को अलग से डबल बेड वाले रूम भी दिए जाएंगे। मदीना शरीफ में अगर आप 3 दिन चाहें, 5 दिन चाहें या 8 दिन चाहें क़याम कर सकते हैं। वहाँ भी आपको मरकज़िया में रहायश मिलेगी, 5 मिनट में आप मदीना शरीफ में पहुँच सकते हैं। बुलेट ट्रेन की सहूलत भी आपको दी जाएगी और मकतब सी और मकतब डी में आपको वहाँ पे ठहराया जाएगा। इस साल याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो कोटा मिला है 1,79,210 लोगों पर मुश्तमिल है। सरकारी हज स्कीम के तहत जो स्पॉन्सरशिप है वो 25,000 सीटें हैं और प्राइवेट जो स्पॉन्सर सीटें हैं वो 44,000 सीटें मुख्तस की गई हैं, जिनके तहत बैरून मुल्क से लोगों ने डॉलर भिजवाने हैं। बगैर कुरान अंदाजी के उनका हज पे नाम निकल आएगा और उन्होंने हज पे जाना है। ये ज़र मुबादला भिजवाएंगे बाहर से और इनका अपना अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान में, फिर इनको बगैर कुरान अंदाजी इनकी फैमिलीज़ को हज पर भिजवाया जाएगा। लोगों के लिए इस दफ़ा खुसूसी ताकीद की गई है कि जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है उनके साथ कोई ना कोई इनका रिलेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर मददगार, बगैर गार्डियन के ये अकेले हज पर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके लिए वहाँ पे चलना फिरना काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना पेश आता है। तो इनके साथ एक कोई ना कोई यंग बंदा होना ज़रूरी है जो इनकी देखभाल कर सकें। ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा खुशाइंद काम है कि बाकायदा तौर पर सऊदी अरबिया की जानिब से फतवा भी जारी किया गया है और कानून भी पास कर दिया गया है। पहली मरतबा तारीख़ में बग़ैर महरम के ख़वातीन हज पर जा सकती हैं। सिर्फ़ इनको एक डिक्लेरेशन फार्म, एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा कि हमें अकेले सफ़र करने में किसी किस्म का मसला नहीं है। इनकी फ़ैमिली भी डिक्लेरेशन पे साइन करेगी और उसके बाद ख़वातीन बग़ैर महरम के अकेली हज पर जा सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल में पहले भी सरकारी हज स्कीम के तहत हज किया हुआ था वो दोबारा फिर अहल हैं। पहले इन्होंने कहा था कि वो अहल नहीं है, वो दोबारा दरख्वास्त नहीं दे सकते, लेकिन इस दफ़ा फिर इन्होंने ये फैसिलिटी दे दी है कि 5 साल में दोबारा फिर हज स्कीम के तहत ये लोग सरकारी हज पर जा सकते हैं। लास्ट में आपको बताता चलूँ कि जो लोग हर साल मुफ्त में हज पे जाते थे, सरकारी नुमाइंदे बन कर के वहाँ पे हाजियों की खिदमत करेंगे, 600-700 लोग होते थे, वहाँ पे ये 80-80 लाख रुपए खर्चा करते थे, 5 स्टार होटलों में रहते थे, किसी की मदद नहीं थे करते, कंप्लेनें आती थी, शिकायतें आती थी लोगों की। इन लोगों का मुफ्त में हज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब ये मुफ्त हज नहीं कर सकते, ये अपने पैसों से जाएंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करेंगे। अदरवाइज़ इनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाजियों के पैसे से ही इनको भेजा जाता था और हाजियों को पैसे कम वापस मिलते थे। लिहाजा इस दफ़ा मुफ्त हज ख़त्म कर दिया गया है। हाजियों के बचे हुए पैसे बहुत ज़्यादा, इनको तकरीबन लाख सवा लाख रुपए इनको वापस कर दिया जाएगा और तकरीबन फरवरी के बाद में इनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइटों का जब से आगाज़ होना है, फ़्लाइटों को इन्होंने जैसे ही पे करने हैं पैसे, सऊदी एयरलाइन, सरीन एयरलाइन, PIA, एयर ब्लू, इनको जैसे ही इन्होंने पेमेंट अपनी कंप्लीट कर देनी है, उसके बाद इन्होंने जितने भी पैसे बचे हैं हाजियों को उनके बचे हुए पैसे वापस कर देंगे, ताकि हाजी अपनी मर्ज़ी से जो कुर्बानी करना चाहते हैं वो भी कर लें और अपने तमाम तर अखराजात वहाँ पे स्पेंड कर लें। इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी आपको बताता चलूँ, खादमीन हज के लिए मक्का व मदीना के लिए मेल और फीमेल, मर्द और औरतों के लिए नौकरियाँ आ गई हैं। आप खादमीन मक्का मदीना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर की खिदमत के लिए जा सकते हैं। इसके लिए नए कवानीन आए हैं, नए रूल्स आए हैं, मतलब कि 400 रियाल वहाँ पे सैलरी होगी, 80 किलो से ज़्यादा आपका वज़न नहीं होना चाहिए, कद आपका 5 फुट 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए और 21 से 40 साल एज होनी चाहिए। इस तरह काफ़ी ज़्यादा कानून निकले हैं, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। लिहाजा आप खादमीन के लिए जा सकती हैं, सीटें आ चुकी हैं। अगर आप इस्लामाबाद लाहौर से जाना चाहती हैं तो यहाँ पे मेन पावर ब्यूरो दफ्तर है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आप इंटरनेट से इनका सर्च कर लीजिएगा, आपको मोबाइल नंबर, एड्रेस भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकती हैं। इसके अलावा अथोराइज्ड आपने इदारों से जाना है, ना कि आपने किसी फ्रॉड में फंसना है, ना ऑनलाइन आपने किसी को पेमेंट देनी है। धोखेबाजों से होशियार रहते हुए आपने ऐसा तरीके से एथोराइज्ड जो भी दफ्तर हैं वहाँ से आपने लाजमी खादमीन के लिए जाना है और ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर की खिदमत लाजमी करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। यकीनन वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात दी है, दूसरों तक लाजमी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत करके, पूरा दिन मैं मेहनत करके फिर आपके लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ। लिहाजा सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, दूसरे दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करें, ताकि आपको भी सवाब हो, उनको भी मालूमात नई से नई मिलती रहे। वीज़ा वर्ल्ड नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं हूं मुसब लाहौर से, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।